गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, उसमें डी ब्रोगली इक्वेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं कल, और आपने उसके न्यूमेरिकल मैंने बताया था वो कर लिए। नंबर 2 आता है आपके पास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने अपना एक्सपेरिमेंट करा, ये एटम, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, और एक मूवेबल माइक्रोस्कोप उन्होंने लगाया। ये एक मूवेबल माइक्रोस्कोप यहां से, और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने देखा। यहां से इलेक्ट्रॉन को देख रहे थे। ध्यान लगा। अभी तक हम आपको बता रहे थे बोहर एटॉमिक थ्योरी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड in a certain circular path around nucleus in a certain circular path. That is, atom is two-dimensional, atom is flat, circle. तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिवॉल्व कर यहां आ जाना चाहिए। हाइजेनबर्ग ये अपने दिमाग में लेकर काम करना। तभी तो देखो अनसर्टेनिटी वर्ड पकड़ो। पर जब हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन को देखा तो इलेक्ट्रॉन यहां सर्टेन टाइम के बाद नहीं आया। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि कहां गया? मूवेबल माइक्रोस्कोप था, घुमा करके देखा तो इलेक्ट्रॉन किसी और जगह पे। तो हाइजेनबर्ग ने प्रेडिक्ट करा कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट फाउंड अराउंड न्यूक्लियस इन अ टू-डायमेंशनल पाथ, बट it is found in three-dimensional path. That means atom is spherical. अभी तक आप एटम को फ्लैट डिस्क लाइक समझ रहे थे कि न्यूक्लियस ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट, बट इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ 3-डायमेंशनल पाथ में है। ऑर्बिट जो होते हैं वो तो सर्कुलर डिस्क लाइक थे। पर अब कंसेप्ट आने वाला है ऑर्बिटल्स, जो ये देंगे हाइजेनबर्ग का। तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट फाउंड इन, इसकी मेन लाइन है, 2-डायमेंशनल पाथ बट फाउंड इन 3-डायमेंशनल पाथ। इन्होंने बोला हाइजेनबर्ग ने, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एक्यूरेसी। यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ करेक्टली एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। दोबारा बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली साथ साथ एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं। इस लाइन में छुपा हुआ है। अगर वो सर्कल में होता तब तो हम उसकी पोजीशन मोमेंटम दोनों एक साथ बता देते, बट वो सर्कल में नहीं है, वो तो स्फीयर में है, 3-डायमेंशनल पाथ में है। दैट मीन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसकी वैल्यू हमेशा होती है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π। इतनी अनसर्टेनिटी तो आएगी ही आएगी। अगर हम पोजीशन में एक्यूरेसी लाएंगे तो सारी अनसर्टेनिटी मोमेंटम में आ जाएगी। इफ वी मेजर मोमेंटम एक्यूरेटली, देन सारी एरर, सारी अनसर्टेनिटी पोजीशन में आ जाएगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसकी वैल्यू h/4π के इक्वल या ग्रेटर। इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अब इसी को आगे चलते हैं। थर्ड, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब यह पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, तीनों पॉइंट है ना, डी ब्रोगली समझा प्रीवियस वीडियो,
इनको आप दो दो तीन तीन बार देखोगे तब आपको कुछ समझ में आएगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये क्या कह रहे हैं। और तीनों लॉज मिलकर के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न, वेव मैकेनिक्स मॉडर्न। श्रोडिंगर ने अब रीजन बनाए एटम में, 3 डायमेंशनल रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और इसके लिए उसने इक्वेशन दी। ये इक्वेशन आप केवल नॉलेज के लिए देख सकते हो, बियॉन्ड योर सिलेबस। ये आपके फर्स्ट ईयर में समझ में आएगी। पार्शियल डिफरेंशियल होता है इसमें, ये पार्शियल डेल स्क्वायर साइन ओवर डेल एक्स स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर साइन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन डेल जेड स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि ये क्या इक्वेशन है, आपको नहीं याद करनी है, ये आती भी नहीं है। कंपटीशन में कुछ काम हो तो हो, पर हमारे यहाँ और सिलेबस में आपके काम है। और ये तीनों तो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस। बाकी आपको बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लांक कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है साइन, ये साइन जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। तो श्रोडिंगर ने एटम में डिफरेंट डिफरेंट रीजन बनाए, एटम में डिफरेंट डिफरेंट रीजन बनाए, सुनना। और उन रीजन के लिए इस इक्वेशन को यूज में लिया, और उस रीजन के लिए, रीजन बार बार बोल रहा हूं मैं, उस रीजन, उस जगह के लिए साई की वैल्यू कैलकुलेट करें। कैसे? इक्वेशन सोल्व करके, बस आपको ये देखना है। अलग अलग रीजन बनाए उसने, कहां बनाए पता चल जाएगा। उसने एक्स पे बनाया, वाई पे बनाया, जेड पे, बिटवीन एक्स वाई, बिटवीन वाई जेड, बिटवीन एक्स जेड, ऑन द एक्सिस एक्स वाई जेड स्क्वायर, ऐसे उसने बहुत सारे रीजन बनाए। और उस रीजन के लिए साई की वैल्यू कैलकुलेट की, और देन फिर उसने साई का करा स्क्वायर। अब आपसे पूछते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। अब इसने सारे जो रीजन बनाए थे उनके साई स्क्वायर की वैल्यूज को देखा और एटम को नोटिस करा, एंड ही फाउंड दैट रीजन which have higher value of psi square, their probability of finding electron is maximum, and these regions are called orbitals. तो अब बोहर का ऑर्बिट हट चुका, और आपके पास मॉडर्न थ्योरी ने एक वर्ड दे दिया है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट डिवाइड इनटू सब ऑर्बिट, एंड सब ऑर्बिट डिवाइड इनटू ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट पे आ गए। और ऑर्बिटल्स क्या है? तो आपसे आता है ऑर्बिटल्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे 3 डायमेंशनल रीजन। ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन, ऑर्बिट इज 2 डायमेंशन बट इट इज 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज मैक्सिमम, is called orbitals. Reason, 3-dimensional reason around nucleus where probability of finding electron, that is psi square, value of psi square is maximum, is called orbitals. तो ये orbitals का concept है, और यही आपके आता है concept of orbitals. Concept of orbitals, चलिए भाई, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स में टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की डेफिनेशन मैंने बताई दी आपको। 3 डायमेंशन ऑर्बिट, 2 डायमेंशन पाथ अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और इधर 3 डायमेंशनल पाथ वेयर साई स्क्वायर, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में आते हैं, ऑर्बिटल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, एस ऑर्बिटल, p orbitals, d orbitals and f orbitals.
These names are taken from spectroscopy. ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिए गए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ वर्ड होते हैं, शार्प उससे एस लिया, प्रिंसिपल उससे बी लिया, डिफ्यूज उससे डी लिया और एफ फंडामेंटल उससे। तो ऑर्बिट डिवाइड हुए थे सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट भी अब डिवाइड हो रहे हैं ऑर्बिटल्स। ये रीजन है स्फेरिकल, इसका शेप होता है स्फेरिकल, रीजन है ये तो स्फेरिकल शेप, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इसका शेप स्फेरिकल। बी जो होता है इसका शेप होता है डंबल शेप, ये रीजन डंबल शेप बनाया था स्टूडेंट। ये होता है बाइडंबल, और ये वाला होता है पॉलीडंबल। इनके शेप बनेंगे सब। तो s ऑर्बिटल has spherical shape, d orbital has dumbbell shape, d orbital has bidumbbell shape and f orbital has polydumbbell shape। और अब इन ऑर्बिटल्स के पहले ऑर्बिटल याद रख लेना, रीजन जगह है, बनने वाले हैं डायग्राम। तो अब हम इनके डायग्राम बनाएंगे, ये रीजन बनाएंगे कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।